नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अपना एक घर हो, सिर पर छत हो, यही सोचकर पाई पाई जोड़कर लोग मकान बुक कराते हैं, सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन सालों के इंतजार के बाद भी अगर उन्हें घर ना मिले तो सोचिए उनकी हालत क्या होती होगी। मकान खरीदने वाले घर की EMI भी दे रहे हैं और किराया भी, डबल बर्डन। कई लोगों की हिम्मत इतनी टूट चुकी है कि उन्हें अब यह भरोसा नहीं रहा कि उनका घर कभी उनको मिलेगा भी। बिल्डर्स की मनमानी से लाखों लोग बर्बाद हो गए। घर खरीदने वाले पस्त हैं और यूपी में बिल्डर मस्त हैं। इसी को देखते हुए न्यूज 24 ने कल से इन बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। न्यूज 24 की मुहिम योगी जी घर दिला दो एक ही दिन में रंग लाई और इसका असर आज देखने को मिला भी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि योगी जी जल्द इस पर एक्शन लेंगे। आज 5 की पंचायत में इसी मुद्दे पर होगी बहस। हमारा सवाल है, फ्लैट खरीदने वालों का मुजरिम कौन? क्या बिल्डर की मनमानी पर नकेल कसेंगे योगी? हमारा घर दो। बिल्डरों के खिलाफ छेड़ी गई न्यूज 24 की मुहिम का असर दिखने लगा है। महज 24 घंटे के अंदर न्यूज 24 की मुहिम रंग लाने लगी है। न्यूज 24 की ये बड़ी मुहिम सीएम योगी के दरबार तक पहुंच चुकी है। न्यूज 24 की इस मुहिम के बाद बेलगाम बिल्डरों पर योगी सरकार ने हंटर चलाने की तैयारी कर ली है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दी। उनके बायर्स की वाजिब समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं हमारे उन बायर्स के साथ अन्याय हुआ है। अधिकतर बायर्स जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, वो एक तरफ मकान की किस्त भी दे रहे हैं, एक तरफ ब्याज भी दे रहे हैं उस पर, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग लाए हैं और इस पर जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई होगी। न्यूज 24 पर घर खरीदारों की समस्या दिखाने के बाद योगी के दरबार से पहले आज नोएडा अथॉरिटी ने आगे बढ़कर इस मामले में पहल की और अलग अलग प्रोजेक्ट के बायर्स की अलग अलग मीटिंग बुलाई। इसी सिलसिले में आज आम्रपाली जोडियक प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों के साथ अथॉरिटी ने बैठक की और उनकी दिक्कतों के बारे में जाना। यूपी में बिल्डरों की मनमानी से घर खरीदने वाले बेहद परेशान थे। घर का सपना साकार हो सके इसके लिए उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। पैसे तो चले गए लेकिन घर अब तक नहीं मिला। इसी को देखते हुए न्यूज 24 ने कल से ही इन बिल्डर्स के खिलाफ योगी जी घर दिला दो के नाम से मुहिम छेड़ रखी थी। घर दिला दो। सब बैंक भी पैसा ले रहा है, बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया, केवल नहीं मिला तो मुझे घर नहीं मिला। 5 साल होने को हो गए हैं। 2012 में हमने बुकिंग करवाई थी एंड स्टिल हम अभी वेटिंग में ही हैं। हम लोग चाहते हैं योगी जी से बड़ा गुजारिश की इधर की एरिया की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत समस्याएं हैं। हम अपनी ये मुहिम योगी जी घर दिला दो को आगे भी जारी रखेंगे और अपनी गाढ़ी कमाई को घर खरीदने में लगाने वालों की आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। दिल्ली से रमन कुमार के साथ सईदा अफीफा, नोएडा, न्यूज 24। तो आपने जो तस्वीर देखी, लोग सड़क के किनारे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमें घर दे दो। 3 लाख से ज्यादा ऐसे बायर्स हैं, घर खरीदार, जो किसी तरह से सड़क पर हैं। वो घर का किराया भी भर रहे हैं और बैंक की EMI भी भर रहे हैं और बिल्डर कहता है कि आपको जो करना है कर लो। इसी के खिलाफ न्यूज 24 ने ये मुहिम छेड़ रखी है और आज 5 की पंचायत में हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी, क्रेडाई राजनगर एक्सटेंशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी, नेफोवा बायर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं। रेखा अग्रवाल जी एडवोकेट हैं और हमारे साथ सुदेश वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सईदा अफीफा हमारे संवाददाता भी कुछ लोगों के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इंद्रेश कुमार जी, ये बताइए कि जब आप बिल्डर्स के पास जाते हैं, सालों से मसला अटका हुआ है, क्या जवाब मिलता है और आज की तारीख में क्या जवाब मिल रहा है? देखिए, बिल्डर जो है वो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ना देता है ना देने की उसकी नीयत रहती है। ये जो कढ़ाई भी इन्होंने बना रखी है, इस कढ़ाई के अंदर में हमने हजारों कंप्लेंट करी होंगी। एक हमारे को लेटर आया था कि ये फला दिन में आप जाके मीटिंग कर लीजिए, देखिए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। कढ़ाई से एक लाइजनिंग वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब देके उनके जो ऑफिशियल जो अप्रूवल लेने के लिए इनकी बनाई गई है कि इंडिविजुअल लेवल पे ना काम करके इनकी एक ग्रुप बनकर वापस जाता है। बाकी बाहर जो है वो शुरू से लेकर अब तक पीड़ित ही है। यहाँ पर अथॉरिटी भी बिल्कुल करप्ट है और पॉलिटिशियन भी बिल्कुल करप्ट है। ये सभी लोग मिलकर बाहर को लूटते जा रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि रिसेशन आ गया। रिसेशन आने का रीजन यही है कि बाहर को इतना पीड़ित कर रखा है इन्होंने कि ये जो बाहर है वो मार्केट में अब फ्लैट खरीदने के लिए जाने का डर लगता है उसे। हमारे को देखो 2010 में लिया था फ्लैट, 17 आ गई। हर सैटरडे संडे हम वहाँ पर 7 साल हो गए रोड पे जाके हर सैटरडे संडे हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें घर मिले। अब ये बताइए,
गौरव गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि क्रेडाई क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ लोगों की मिली भगत है, वहां पर बायर तो जाकर के ठगा हुआ महसूस करता है। देखिए जो क्रेडाई है, क्रेडाई एक बिल्डर्स की संस्था है और क्रेडाई का काफी हद तक एक रोल रहता है कि वो अपने डेवलपर्स के ऊपर, एरा तो अभी आपका लागू हो रहा है, उससे पहले भी हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम था जिसमें पिछले 2 से 3 सालों में 2500 से ज्यादा कंप्लेंट्स लोगों को कंप्लेंट्स का हुआ क्या? देखिए वो कंप्लेंट्स ऐसी जो कि सॉर्ट आउट करी गई है। हमारा जो कस्टमर की कंप्लेंट्स का 90% सक्सेस रेशो है, जिसमें बिल्डर और बायर के बीच में मध्यस्थता करा के उसका इशू सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। 5 से 10% कंप्लेंट ऐसी जरूर होती है जिसमें या तो बायर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, बिल्डर वो सोल्यूशन नहीं देना पाता, जो फिर आगे लीगल ऑप्शंस के लिए दोनों के पास लीगल ऑप्शंस ओपन रहता है। सर 10 लोगों के मेरे को नाम और फोन नंबर दे दीजिए जिनके आपने सोल्यूशन निकाला। आप मेरे को करें 90% की बात करें, ये फैक्ट हमने मनोज गोडसे के साथ में भी मीटिंग की थी, उनके साथ में रखे थे, वो भी बिलीव करके थे कि हाँ ये क्या कहते हैं, बिल्डर को जिस बायर के जिस बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेन है उनसे आप जरूर मिलवा देते हैं, लेकिन वो बिल्डर जो है एंड में आगे सोल्यूशन निकालता नहीं है। कंप्लेन किस किस तरह की जाती है कि हमें कहा गया था कि 2015 तक हमें पोजीशन मिल जाएगा, आज तक मिला नहीं। बस यही है कंप्लेन इस तरह की जाती है कि हमें दिखाया गया कि ये सुपर एरिया है, कारपेट एरिया ये रहेगा, लेकिन गए अंदर तो कुछ नहीं मिला। हमें ये फैसिलिटी दी जाएगी, जब हमें मकान हैंडओवर किया गया था ऐसा कुछ नहीं था। पूरे इंडिया में जो बायर था वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है उनकी कि उनको जो फ्लैट है टाइम से नहीं दिया जाता। जब फ्लैट के लिए पोजेशन लेटर आता है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस भी देखिए किस चीज के, एस्केलेशन चार्जेस। हमारे सीमेंट का रेट बढ़ गया, हमारे लोहे का रेट बढ़ गया, उसमें जो एरिया है वो 800 फीट से 900 फीट बन गया। एडवांस मेंटेनेंस है 2-2, 3-3 साल रुपए की। देखिए अगर मिड रेंज का अगर फ्लैट बना रहे हैं वहाँ पर ₹1.40 से लेकर ₹1.5 तक मेंटेनेंस चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर ये ₹2.5 ₹3 तक मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं। पावर बैकअप जो है वो उसकी जो कॉस्ट 13 रुपीज पड़ती है, जो हमारे यहाँ पर वहाँ पर निकला है, ये लोग हमसे 22 से लेकर 25 रुपए तक पावर बैकअप का लेते हैं। बिजली आ रही होती है तभी पीछे से काट देते हैं कि ताकि इनको लगे कि 8 रुपए ना 6 रुपए ना देनी पड़े, हमारे को कॉस्ट वो 8 रुपए 20 रुपए 22 रुपए पड़ती है जाके। इस तरह की लूटिंग होती है। और अभी देखिए हमारी गौरव जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सईदा अफीफा जुड़ी हुई है, वहां पर कुछ घर खरीदार है, उनकी अपनी समस्या है। सईदा ये बताइए, न्यूज 24 की इस मुहिम के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि योगी सरकार जल्द इस पर एक्शन लेगी, और आज अथॉरिटी की कुछ बिल्डर्स के साथ बैठक हुई। क्या उम्मीद जगी है आपके साथ जो लोग खड़े हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से कल हमने न्यूज 24 ने जो पूरा दिन एक मुहिम चलाई तो उसका असर शाम को ये दिखा कि नोएडा अथॉरिटी ने जेपी जोडियक माफी चाहूंगी अम्रपाली जोडियक के प्रोजेक्ट वालों को आज मीटिंग के लिए बुलाया, और उस मीटिंग में अम्रपाली से NN सिंह भी मौजूद रहे, जिसमें उन्हें 1 महीने का समय दिया गया, और उस समय के अंदर अगर उन्होंने उनकी कंप्लेंट्स पर काम नहीं किया, जिन लोगों को घर बिना रजिस्ट्री के दिया गया है या बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं, उनको नहीं पूरा किया गया, तो उनके अगेंस्ट मामला दर्ज किया जाएगा। मगर यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, ये लोग न्यूज 24 की खबर देखने के बाद नोएडा अथॉरिटी पहुंचे। खासतौर से अगर मैं जेपी की बात करूं, जेपी से पहुंचे। यहाँ पर अगर हम बात करें वेदांतम के लोग भी मौजूद हैं, उनसे सीधे मैं बात आपकी ये कराना चाहूंगी कि क्या क्या समस्याएं हैं। सर, आप अथॉरिटी पहुंचे, आपने पहले जब अम्रपाली की मीटिंग के बाद आपने मीटिंग करी, क्या कहेंगे, क्या कुछ रहा मीटिंग में? देखिए, हम बेसिकली जेपी विश्राम से हैं, और हम लोग आज वहाँ मिस्टर दीपक अग्रवाल जो CEO हैं नोएडा अथॉरिटी के, उनसे मिलने गए थे, तो वो तो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन हमें वहाँ कोई भी बिलीवेबल एश्योरेंसेज नहीं मिली है, सब फॉल्स एश्योरेंसेज। कि उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उनके अंडर आता है, वो देखेंगे, और उन्होंने बस कोई हमें फॉल्स एश्योरेंसेज दी है, बाकी कोई कंक्रीट एश्योरेंस कुछ नहीं है। यहाँ गोल्फ लिंक से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या समस्याएं हैं, कितना समय हो चुका है आपको घर लिए? मार्च 2010 में घर बुक किया था, उस टाइम पहली इंस्टॉलमेंट दी थी। उसके बाद आज तक 38 लाख रुपीज दे चुके हैं। अभी बिल्डर फरवरी 2013 में उसने घर देना था, आज तक नहीं दिया, और फिट आउट प्लान देके और पैसे मांग रहा है। और नोएडा अथॉरिटी ने उनको लिखा है कि इट इज इलीगल, फिट आउट प्लान मत दो। अभी उसको बिल्डर्स के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, या फिर जो आपके कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो क्या कहती हैं? बिल्डर ये कहता है कि मेरे से फिट आउट प्लान ले लो, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 1 महीने में फ्लैट दे दूंगा, और अगर आप नहीं लोगे तो फिट आउट डेट जो मैंने दी आपको उससे मैं 18% इंटरेस्ट लेके आपसे इंटरेस्ट लूंगा, और डिले पेनल्टी भी नहीं दे रहा वो।
As per agreement, he is supposed to give handover flat in February 2013. आज 2017 हो गया है, 4 साल की डिले है, उसकी पेनल्टी नहीं दे रहा। उसके बाद कह रहा है कि मैं फिट आउट प्लान नहीं लोगे तो मैं आपसे 18% इंटरेस्ट लूंगा। यहाँ इंटरेस्ट लेने की बात हो रही है, जबकि सैदा मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी है। सुदेश वर्मा जी, आपने सुना, ये वो खरीदार हैं जो 7 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं कि हम जहां जाते हैं खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। नोएडा अथॉरिटी से कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता। देखिए, आगे जो है, क्योंकि रेगुलेटरी बिल आई रियल एस्टेट अथॉरिटी की इसी को चेक करने के लिए, क्योंकि इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए थे बिल्डर्स कि पैसा लेके उसमें नहीं इन्वेस्ट करके किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद ये आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स उनका नहीं रहा, उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन अभी तक जो हो चुका है, हमारा मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से पेश आए और इनको बैठाए सब लोगों को, तो हल निकल सकता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट का भी इंटरफेरेंस है, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं। तो कोर्ट गए हैं तो फिर कोर्ट भी अपना व्यू देगी। लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया कि लोगों को बैठाया, लोगों को बोला इसका रिजॉल्व करो, क्योंकि आप उतनी सख्ती दे सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे अगला प्रोजेक्ट अगर आप लाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप पर बंदिशें हो सकती हैं कि आप पहले पुराने प्रोजेक्ट को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्या कोई और रेरा लागू होनी है 1 मई से। उत्तर प्रदेश सरकार सोचे। सुदेश जी, रेरा को लागू होना है हर राज्यों में 1 मई से। तो 1 मई के बाद जो भी बाहर जाएगा, फ्लैट बुक कराएगा, वो रेरा के अंदर बिल्डर के लिए वो कंपल्सरी है कि वो सारी चीजों को माननी पड़ेगी, जितनी भी शर्तें हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले फ्लैट बुक कराया है, जो आज भी सड़कों पर हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अथॉरिटी में तो हम लोग 20-25 मीटिंग कर चुके हैं, रामारमन जी थे, सीईओ थे, दीपक जी थे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देख रही है। जैसे मान लीजिए जेपी ग्रुप जैसा बड़ा ग्रुप, अगर मान लीजिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उसे अपने पुराने पाप को तो धोना होगा ना। अगर आप पुराने वहां पर आप फंसे हुए हैं, और अगर पुराने पाप धोने को तैयार नहीं है बिल्डर, ये तो बिल्डर तो बायर्स को धमकाता है। कंज्यूमर सफर, ये बिल्डर्स बायर को धमकाते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। इसलिए तो आज 7 साल हो गए लोग सड़कों पर हैं। और दूसरी बात जो है, और दूसरी बात जो है, लॉ वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर बिल्डर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बिल्डर डिफॉल्ट करता है, उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लॉ यही करता है, वन वे नहीं हो सकता एग्रीमेंट की आप ही इंटरेस्ट देंगे और आप नहीं देंगे। अगर हमसे चार्ज करता है, हम कस्टमर हैं, तो उसे भी देना पड़ेगा अगर वो डिफॉल्ट करता है। तो इन सब चीजों को लेकर होता कहाँ है रेखा जी? हमें पूरा भरोसा है कि एग्रीमेंट में शासन बैठेगी। अभी तो सरकार आई है। सुरेश जी हमारे साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी भी हैं, उनसे समझता हूँ ऐसा होता है क्या जो कह रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो अग्रीमेंट में लिखा होता है कि डिलेड पोजेशन के लिए हम आपको पेनल्टी देंगे, वो इतनी कम होती है ना। तो मिलती पहली बात तो अभी किसी ने कोई मकान कंप्लीट ही नहीं किया कि जो मकान कंप्लीट करने की नौबत आई है और हम उसको आजमा सके। दूसरी बात, जो कॉम्पनसेशन देते हैं कि अगर जो बिल्डर है वो बायर से तो कम 18 से 24% तक भी चार्ज कर लेता है, 1 दिन की भी डिले होती है तो, परंतु उसके बदले के अंदर वो कहता है कि जब अगर मैं डिले करूंगा तो सिर्फ मात्र 5 रुपए या 8 रुपए या 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा, और वो भी तब दूंगा, वो एडजस्टमेंट भी तब करूंगा जिस समय मैं आपको मकान हैंडओवर करता हूं। तो ना होए बाजुरी वाली बात होती है, वो मकान बनाते ही नहीं, अपार्टमेंट बनाते ही नहीं है। तो जो अगर हम उस पेनल्टी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जो 5 रुपए की जो बात कर रहे हैं, वो लेस देन 0.01% बैठती है, और उसके बदले के अंदर 18 से 24% ब्याज जो है वो एग्रीमेंट के अंदर लिख लेते हैं। तो जो बायर्स हैं उनके साथ तो हर तरीके से ज्यादती होती है। 1 दिन भी उनका डिफॉल्ट होता है तो बिल्डर भागा भागा उनके ऊपर पेनल्टी लगा देता है, परंतु अपने मकान देने की बात जो है वो कहीं पर भी साकार होते हुए नजर नहीं आती है, और जो बायर है वो एकदम बेवकूफ बन जाता है। क्रेडाई इसके पहले है, वो अस्तित्व में है, रेरा 1 मई से लागू हो जाएगी, क्या फर्क आएगा इससे? देखिए, रेरा के आने तो कह रहे हैं कि साहब आप क्रेडाई के पास हमने कितनी कंप्लेंट की, लेकिन कुछ उसका हुआ नहीं। इंद्रेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्रेडाई के पास ये बहुत हमने कंप्लेंट्स कर दी, और देखे तो सही कि कभी किसी की कंप्लेंट सॉल्व भी हुई है कि नहीं हुई। रही रेरा की बात, मैं ये नहीं कहती कि क्रेडाई काम नहीं कर रही, पर वो जो काम कर रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो सिर्फ एक आई वॉश रहता है और एक तरह से तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमने बिल्डर और बायर की मीटिंग करवा दी। क्या मकान बना है? अभी तक किसी को कोई पोजीशन मिला है? आम्रपाली की
बात करें तो इलीगल पोजेशन के अंदर बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, बिना रजिस्ट्री के आपने लोगों को विलास के अंदर बिठा दिया है, बिना कोई फैसिलिटीज के। तो जो, और रही रेरा की बात, रेरा तो आगे आएगी, पहले पुराना जो स्लेट है उसको तो साफ करिए, पुराना स्लेट तो साफ हुआ नहीं। तो रेरा के आने से मुझे नहीं लगता कि जो इतनी हालात रियल एस्टेट बायर्स की जो खराब है, रेरा के आने से कोई पुराने लोगों की हालत ठीक होगी, मुझे नहीं लगता। और फ्यूचर में मुझे कोई लगता नहीं कि कोई इस तरह के बिल्डर्स के पास में कोई अपना पैसे इन्वेस्ट करेगा। हर एक आदमी हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं रेडीमेड मकान खरीदूं। सईदा अफीफा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कुछ वहां पर होम बायर्स वहां पर मौजूद है। सईदा, जो एक बात हो रही है सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, पहले जो होता आया अब ऐसा नहीं होगा। लोगों को क्या उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी, जिस तरह से कल हमने जब गए थे तो लोगों की ज्यादातर शिकायत यही थी कि जब वो अथॉरिटीज के पास जाते हैं, खासतौर से बिल्डर्स के पास जाते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि अगले 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। और ठीक आज वैसा ही हुआ। जिस तरह से नोएडा अथॉरिटी के डीसीपी ने ये बात कही है कि 1 महीने का समय दिया गया है और अगर उस 1 महीने में काम नहीं पूरा होता है तो मामला दर्ज किया जाएगा। मगर सवाल सर, आप लोग भी थे, कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है, क्योंकि कोई जवाबदेही किसी की नहीं बनती। हम लोग बहुत परेशान है। नोएडा अथॉरिटी में गए, उन्होंने ये बोल दिया कि हमने इस यमुना अथॉरिटी को हमने पास ऑन कर दिया था जिसमें जेपी को प्लॉट अलॉट हुआ था। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पास जाएं, तो इस तरह से हमारे साथ बॉल एक दूसरे की कोर्ट में डाल के समय को बिताया जा रहा है। ये ऊपर तक की नेक्सस है, मतलब इनके मिले हुए हैं और ये प्रॉब्लम्स को लंबा पे लंबा करके टाइम वेस्ट करके हमें। मैम, आप भी बहुत परेशान हुई थी, सुबह से मीटिंग के लिए वहाँ पे खड़ी भी रही थी, क्या कहेंगी कि जिस तरह से एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकने का ही काम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम सुबह से घूम रहे हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी वहाँ पे हमारी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। अब सैटरडे का वक्त दिया है, अब देखते हैं क्या होगा। सर, आप भी बहुत परेशान दिख रहे थे, नोएडा अथॉरिटी में काफी दौड़ भाग आपने की थी, क्या कहेंगे आप? मैडम, सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 को धन्यवाद दूंगा कि इनिशिएटिव इन्होंने उठाया। हम लोगों ने 2010 में फ्लैट बुक किए थे गोल्फ सिटी में और अभी 2017 हो गई। 2013 में हम लोग 90% पेमेंट दे चुके हैं। उसके बाद 4 साल और हो गई, लेकिन अभी तक फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं है। इलीगल तरीके से वो फ्लैट का फिट आउट पोजीशन करके दे रहा है, जो भी फ्लैट तैयार नहीं है, ऐसे ही लेटर इश्यू कर रहे हैं दिखाने के लिए। हमने हाई कोर्ट में केस किया, उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को बोल दिया। नोएडा अथॉरिटी में बोला तो उन्होंने 5 महीने जाके अभी जजमेंट दिया है, बट उसको भी वो फुलफिल नहीं कर रहा। हमारे इश्यू जो है, एक तो फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है बीवीए वगैरह में जो एग्रीमेंट हुआ है वो दे नहीं रहा है और किसी भी तरह की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है कभी। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने खुद आप देख सकते हैं कि ये इश्यूज बताए हैं कि ना तो बिल्डर पेनल्टी देने की बात कर रहा है, ना ही पोजीशन देने की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो इन लोगों के लिए यहाँ खड़ी होती है वो यही खड़ी होती है कि रेंट तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ईएमआई की मुसीबत भी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जेब में रहता है वो कुछ नहीं बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो होम बायर्स हैं, जिन्होंने घर खरीदा है, आज तक घर नहीं मिला, ये फुटबॉल बन चुके हैं। एक साइड से किक अथॉरिटी मारती है, एक साइड से किक बिल्डर मारता है। बस इनकी यही उम्मीद है कि सरकार बदली है यूपी में और ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार कोई कड़ा और बड़ा फैसला ले और इनको इनका हक दिलाए, इनको इनका घर दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।